अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बहरिया टाउन कराची की मार्केट के बारे में बात करेंगे। आप बहरिया टाउन में बायर हैं या सेलर हैं? अगर आप 4 मिनट दे दें तो अगले 4 मिनट आपके लिए बड़े फ्रूटफुल होने वाले हैं। हम काफ़ी सारी चीज़ों को डीपली देखेंगे और हम जो पिछली मार्केट में साल 2 साल में अप रहा डाउन रहा उसको भी डिस्कस करते हैं और आने वाली जो फ्यूचर फोरकास्ट है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे फैक्ट की बेसिस पे कि वो क्या हो सकते हैं। जहाँ लिविंग कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, जहाँ पे उस हमारे इस मुल्क की, इस कंट्री की तमाम इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं वो कोलैप्स हो रही हूँ, जहाँ ऑटो इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हूँ या अपने ऑपरेशंस को कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर रही हूँ, तो उस कंडीशंस में प्रॉपर्टी की क्या सूरत हाल हो सकती है। जनरली तो ये समझने में ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं, कुछ चीज़ों पे बात करते हैं जिससे हमें समझ आए, हमें डिसीजन लेना या फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि हमें प्रॉपर्टी के बारे में क्या फ़ैसला लेना चाहिए। जनवरी से ऑनवर्ड जब बहरिया की मार्केट में पिछले 2 साल बूम रहा, उसमें बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं। एक तो हम एमनेस्टी स्कीम कहते हैं वो है, उसके अलावा बहरिया की जब केसेस चले थे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद मार्केट जब माइनस में गई थी तो वो मार्केट जब अपनी असल पोजीशन पे वापस आ रही थी, एक कॉज वो थी। ऊपर से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी जो बेसिकली उन्होंने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन को एज आ इंडस्ट्री डिक्लेयर किया, कुछ लॉ में उन्होंने चेंजेस लेके आई, उसके बाद ये जो स्कीम दे दी, जो टैक्स हुआ, रोशन डिजिटल अकाउंट आ गया, ये वो सारी चीज़ें थी जब ये कलेक्ट हुई, इन्होंने एक जगह पे आई और उससे ये हुआ कि इन्वेस्टर ओवरसीज़ ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में शुरू की, कुछ वाइट ब्लैक मनी वाला चक्कर भी चला और मार्केट मुसलसल ग्रो करती गई। और मार्केट ग्रो करने के बाद जनवरी में मार्केट स्टक हुई, मार्केट रुक गई। मार्केट रुकने के बाद हुआ ये कि ईद उल फितर तक मार्केट स्टक रही, जो छोटी मोटी करेक्शन थी, जो उसमें छोटा मोटा बबल था वो निकला और ईद उल फितर तक मार्केट यूं ही चलती रही। और जो प्राइसेस 2 साल से इंक्रीज़ हुई थी आलमोस्ट वही रही, 2-3-4 लाख का डिफरेंस आया, छोटी मोटी करेक्शन आई और मार्केट स्टेबल होगी, लेकिन मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था। ईद उल फितर से ईद उल अज़हा के दरमियान इसमें जो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, जो डॉलर के साथ जो सूरत हाल क्रिएट हुई, ये जितनी भी सारी सिचुएशन जो हमारी बेसिकली सियासी पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, उसने क्या किया कि मार्केट डाउन हुई, जिसको हम क्रैश का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ी सी सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था उसके लिए, जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग आए थे उनके लिए थोड़ी सी पैनिक, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी क्रिएट हुई, वो थोड़ा सा पैनिक हुए। जब भी पैनिक हुए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, डॉलर बूम कर गया, मार्केट की समझ नहीं आ रही, ऑयल की प्राइसेस बूम कर गई थी, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस बूम कर गई। जब ये सब कुछ ऊपर जा रहा था तो उस वक़्त बेसिकली वही हुआ कि जो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर था उसके लिए सूरत हाल मुश्किल होगी और मज़ीद होल्ड करना भी उसके लिए शायद मुमकिन नहीं रहा। जो बात मैंने सबसे पहले की, जब आपकी लिविंग कॉस्ट मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो तब जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो शायद बड़ा इन्वेस्टर तो होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर नहीं कर सकता। छोटे इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में निकलना पड़ा। और ये जो 2 माह थे बेसिकली ईद उल फितर से ईद उल अज़हा के दरमियान, इसमें जो हम ये कह रहे थे जनवरी से ऑनवर्ड के प्राइस में 2-3-4 लाख का डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस बढ़ के 10 से 15 लाख का हो गया। हम कह सकते हैं जो 5 मरले का प्लाट है जो 125 का है, वो 10-12 लाख रुपए का फ़र्क आ गया उसके दरमियान। मार्केट इतना डाउन चली गई। अच्छा, इसमें अभी 2 ऑप्शंस हैं सेलर्स के लिए और बायर्स के लिए कि दोनों को डिसीजन क्या लेना चाहिए। मार्केट तो जा ही रही है, मार्केट तो डाउन हो गई। ईद उल अज़हा से कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले से बायर मार्केट में फिर से इन होता है और मार्केट में ट्रेड शुरू हो जाता है। जो ट्रेड मैंने आपको बताया कि जनवरी से ऑनवर्ड रुका हुआ था, ईद उल फितर तक तो वो ट्रेड रुका रहा। ईद उल फितर के बाद जो मार्केट में डाउन आया और ट्रेड फिर भी वही सूरत हाल थी कि बायर मार्केट में आ गया, पैनिक हो गया, पैनिक की सिचुएशन में बायर निकल रहा था और जो लोग थे, इन्वेस्टर था, वो निकल रहा था, सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट क्रैश होती गई। कुछ डॉलर और बाकी जितनी भी सूरत हाल है हमने उसको डिस्कस किया, जितने भी मुल्की हालात हैं वो उन सब की वजह से आया। लेकिन ईद जब इतना रेट कम गया तो जो ईद उल अज़हा है उससे बाद से लेके अब तक की सूरत हाल ये है कि मार्केट में क्यूरी है। एक दिन में 2-3-4-5 लोग आ रहे हैं, बाइंग सेलिंग का कुछ ट्रेंड चल पड़ा है। अभी तक
शायद वो ट्रेंड ट्रांसफ़र की पोजीशन में नहीं गया, लेकिन टोकन की सूरत में आ गया है, एग्रीमेंट की सूरत में आ गया है, किसी न किसी तरह लोग बाय कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। इस सूरत हाल में ये हुआ कि रेट कम है लेकिन मार्केट में ट्रेड दोबारा शुरू हो गया। ये किसी हद तक मार्केट में एक प्लस पॉइंट है। जो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कैपेसिटी रखता है उसके लिए एक टाइम है कि वो आए और यहाँ बाय कर ले। जो एंड यूज़र है उसके लिए टाइम है वो आए और बाय कर ले। लेकिन जो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रखता, लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकता, शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टर है, उसके लिए ये मार्केट बिल्कुल फिजिबल नहीं, उसे नहीं आना चाहिए। और जहाँ तक सेलर की बात है, अगर सेलर कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपकी सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि बैरिया टाउन कराची मार्केट में अभी आपको सेल नहीं करना चाहिए, अभी आपको रुकना चाहिए टिल देन कि मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाएगी और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये मार्केट स्टेबल होगी, ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये इसमें कोई शक व शुबहात की बात ही नहीं, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मार्केट ऊपर जाएगी और मेरा ख्याल है अभी नहीं तो 1 माह 1.5 माह ये मुहर्रम की छुट्टियाँ गुजरने दें, इसके बाद मार्केट बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, इस मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। और जब ट्रेड हुआ तो फिर प्रॉफिट के चांसेस या मार्केट की प्राइसेस इंक्रीज़ होने के चांसेस तो डेफिनेटली इस पर आना शुरू हो जाएंगे। और अगर जो लोग अभी निकलना चाह रहे हैं उनके लिए ये निकलने का टाइम नहीं है, ये सेलिंग का टाइम नहीं है, ये टाइम होल्ड करने का है। एक और फ़र्क जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो ये हुआ है कि प्लॉट्स में जितना डिक्रीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आया, लेकिन इस सेम कंडीशंस में बिल्ट इन प्रॉपर्टी पे डिक्रीज़ नहीं आया। उसकी शायद एक वजह ये है कि क्योंकि जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऊपर जा रही थी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी जब बढ़ रही थी तो जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, जो विलाज हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, उनकी प्राइस उस तरह से गिरी नहीं है, उस तरह से डाउन नहीं हुई जिस तरह से आपके प्लॉट्स की प्राइस डाउन हुई है। तो एक और चीज़ है वो ये है कि आने वाले वक्त में जब भी मार्केट थोड़ी बिल्ट होगी तो अगर बिल्ट इन प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टी में अगर आपकी कैपेसिटी है और उसे होल्ड कर सकते हैं तो ये बेहतरीन टाइम हो सकता है। आप आएँ बिल्ट इन प्रॉपर्टी में लें, जो ही मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी और नए प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी तो लोगों को आइडिया होगा कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन कितनी महंगी होगी, प्लाट लेके कंस्ट्रक्शन करना वो आपको ओवरऑल किस पैकेज में जाके पड़ता है और उससे ज़्यादा बेहतर डिसीजन ये होगा कि जो बिल्ट इन प्रॉपर्टी है उसकी इस वक्त की जो प्राइस है वो लोगों को ज़्यादा फिजिबल लगेगी और जब उधर डिमांड बढ़ेगी तो वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम कराची की स्पेसिफ़िक बात करें तो कराची में बारिशों ने और इस मानसून का जो बेसिकली ये वेदर की जितनी कंडीशंस रही हैं इसने हालात बड़े चेंज कर दिए हैं और लोगों की प्रायोरिटी हो गई है कि वो कराची सिटी से निकल के बहरिया की तरफ मूव हों। और इस मूवमेंट ने भी शायद ये जो ईद उल अज़हा पे क्यूरी बढ़ना है, एग्रीमेंट्स होना है, मार्केट में लोगों का आना है, विज़िट्स होना है, क्लाइंट्स का डिसीजन लेना है कि हम कुछ बाय करें, टोकन क्लाइंट का करना है, ये वो एक साइन है, ये वो एक इशारा है कि बेसिकली लोग कराची से निकल के कहीं ना कहीं बैरिया में आने का डिसीजन ले रहे हैं और इस वजह से शायद मार्केट हमारी बेहतर हो रही। हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, इसमें आपके लिए यकीनन कुछ चीज़ें फ्रूटफुल होंगी जिससे आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आपकी कैपेसिटी क्या है और आपको डिसीजन क्या लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इन बातों से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी तरह की क्यूरी के लिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक्सपीरियंस टीम मार्केट पे रिसर्च करने के बाद मार्केट की जो मैं कहूँगा कि जो उसकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन होती है उससे अवेयर होती है और वो आपकी असिस्ट करने के लिए हर वक्त हाज़िर होती है। आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की क्यूरी, इन्फॉर्मेशन, परचेसिंग, बाइंग के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।